हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आज इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ साथ में इस चैप्टर की जो एक इम्पोर्टेंट मेथड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, इसका भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। साथ साथ में इस मेथड के आज हम 3 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम्स भी आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। इन शॉर्ट में आज का वीडियो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो से ये चैप्टर आपको 90% क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा बेसिक थियरिकल टॉपिक समझाऊंगा, ज़्यादातर आपको थियरिकल जानना है तो बुक में से जरूर रीड कीजिएगा। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सबसे पहले होता क्या है? तो पहले इन्वेंटरी मतलब हम जानते हैं जो भी गुड्स होते हैं या फिर जो रॉ मटेरियल या फिर जो प्रोडक्ट होता है जिसका हम अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं या रीसेल कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सब होता है हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो लिखा है एक बार रीड कर लेते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, परचेजिंग, स्टोरेज, controlling and distribution of inventory to meet customer demand with minimizing cost। इसका मतलब जो हमारे इन्वेंटरी के रिगार्डिंग जो प्लानिंग हो या उसे परचेज करना हो या उसे स्टोरेज करना है या कंट्रोल करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है वो सब हमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आता है। और इस तरह से डिसीजन लिया जाए जिससे हम कस्टमर के डिमांड को भी पूरा कर सके, वो भी हमारे मिनिमाइज कॉस्ट के साथ, वो होता है हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा बुक में से जरूर रीड कीजिएगा। अब हम मेथड की ओर आते हैं जो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। इसका भी हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है और इसमें आने वाले जो टर्म है वो पहले थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्डर क्वांटिटी लिखा गया, मतलब कितना क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाए जिससे हमारा कॉस्ट क्या हो सके, मिनिमम हो सके, इसलिए इसका नाम इकोनॉमिक रखा गया। इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसके थ्रू डिसाइड किया जाता है। मतलब डेट क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर एट विच द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी द मिनिमम, जिससे हमारा ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो सके, मिनिमम हो सके। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल, अगर हमें टोटल 10,000 यूनिट की अगर साल में रिक्वायरमेंट है तो क्या हमें एक बार ऑर्डर देकर 10,000 यूनिट मंगा देना चाहिए, या फिर साल में 2 बार 6 मंथ 5,000 ऑर्डर देकर हमें मंगा देना चाहिए, या साल में 4 बार 2500 यूनिट करके हमें ऑर्डर देकर मंगाना चाहिए। वो कैसे फाइनल हो सके, किस ऑर्डर पर हमारा दोनों बैलेंस हो सके और मिनिमम हो सके, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिसाइड होता है। जैसे कि अगर साल में एक बार में अगर मंगा है 10,000 यूनिट तो ऑर्डर कॉस्ट तो कम होगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, इसमें उस जो यूनिट है, जो हमारा इन्वेंटरी है, उसको मैनेज करने के जो खर्चे होते हैं, उसको स्टोरेज करो, उसका इंश्योरेंस या उतना सारा माल मंगाने के लिए जो फंड चाहिए कैपिटल, उसका इंटरेस्ट, वो सारा खर्चा तो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाए वो हमें डिसाइड करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसका अब फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में A इंटू में O अपॉन में C। अब AOC किस चीज़ के लिए इंडिकेट किया गया? A फॉर होता है एनुअल कंजम्पशन या डिमांड, जो हमारे साल की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है A। O मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक टाइम ऑर्डर देने का जो कॉस्ट लगता है वो होता है O। और C फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, हर एक यूनिट को जो कैरिंग कॉस्ट होता है वो हमारा C होता है। आई होप ये दोनों की रिगार्डिंग आपको यहाँ बेसिक से क्लियर हुआ होगा। एक बार इन दोनों का टर्म भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब किस टाइप के खर्चे, तो यहाँ पर जो इन्वेंटरी को ऑर्डर देने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है वो सारे खर्चे इसमें आते हैं। जैसे कि क्लेरिकल एक्सपेंस होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो टेंडर का खर्चा होता है, जो कम्युनिकेशन का जो खर्चा होता है, जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उसका जो खर्चा होता है, वो सारा ऑर्डरिंग कॉस्ट माना जाए। इन शॉर्ट में ऑर्डर देने तक के कॉस्ट जो होते हैं जैसे कि कोटेशन, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। साथ में कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कैरिंग मतलब जो भी ऑर्डर हमने दिया है, जो इन्वेंटरी अब आई है, और उसको मेंटेन करने का या होल्डिंग करने का जो खर्चा होता है वो कैरिंग कॉस्ट माना जाता है। जैसे कि उसको स्टोरेज करना, जो वेयर हाउस होगा वहाँ पे स्टोरेज करने का, अब कितनी क्वांटिटी पे मंगा रहे उसके बेस पर डिपेंड होता है। साथ में उसका इंश्योरेंस करने का, जो हमने फंड रिक्वायर है उस इन्वेंटरी के लिए, उसका जो इंटरेस्ट हुआ, इस टाइप के सारे खर्चे कैरिंग कॉस्ट में आते हैं।
आई होप आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा रीड करना बुक में से जरूर रीड कीजिएगा, इतना बेसिक इनफ है सम को समझने के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सम्स। तो प्रैक्टिकल कौन से सम हम समझने वाले, तो बुक में से जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो आज समझेंगे। जैसे मैंने कहा 3 सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, और 4 में मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले वो रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हॉटलाइन मोबाइल हैंडसेट की एक कंपनी है, उसको कितने एक्वायर करने हैं, 75,000 यूनिट एक्वायर करने हैं एनुअली, वार्षिक, और साथ में उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है 1000, मतलब इसको परचेस कॉस्ट बोल सकते हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बताया गया है पर यूनिट का 1500, और कैरिंग कॉस्ट बोला गया 20% होगा पर यूनिट का, और इसके बेस पर हमें फाइंड आउट करना है EOQ, और साथ साथ में नंबर ऑफ ऑर्डर भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ राइट डाउन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले देखा जो एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो कितना यूनिट का है, 75,000 यूनिट का है। साथ साथ में जो हमें ऑर्डर कॉस्ट बताया गया है वो कितना बताया गया है, 1500 बताया गया है। और यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो 20% बोला गया है पर यूनिट का, राइट। अब पर यूनिट का खर्चा कितना होता है, जो हमारा परचेस कॉस्ट होता है पर यूनिट का कॉस्ट हो रहा है 1000, तो यहाँ पर परसेंट में लिखा गया है, तो 1000 का 20% हम लोग निकालेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आई होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई। अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है √2AO अपॉन में C। तो 2 ऐसा का ऐसा, A फॉर एनुअल कंजम्पशन कितना हमारा 75,000 इंटू में O फॉर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट 1500, C मीन्स कैरिंग कॉस्ट जो 20% के अकॉर्डिंग कितना आया 200 आया। इसका बेसिक कैलकुलेशन अब हम कैलसी में कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर तीनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवाइड में 200 कीजिए, उसके बाद जो अमाउंट आ रही है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो अमाउंट हमारी आ रही है 11,25,000। अब इसका रूट निकालेंगे कैलसी में, जो आप सब जानते होंगे। तो रूट निकालने पर आएगा 1060.66 आएगा। अब इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट पॉइंट में होती नहीं है। अगर पॉइंट के बाद 50 से ज़्यादा है तो एक अमाउंट हमको इंक्रीज कर देना है, एक डिजिट इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर 1061 यूनिट हो जाएगा। इतने का हम क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। एक बार में हम 1061 यूनिट का क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। अब जैसे साथ साथ में यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, नंबर ऑफ ऑर्डर भी बोला गया कि साल में हम कितनी बार ऑर्डर देंगे जिससे हमारा एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा है, जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो कैसे फाइंड आउट होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो साल का जो एनुअल जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो एनुअल कंजम्पशन है वो, और डिवाइड में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक बार में हम इतना यूनिट का ऑर्डर देंगे और साल में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर साल में हमें 75,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और डिवाइड में एक बार में हम 1061 यूनिट हम यहाँ पर ऑर्डर देंगे। तो टोटल साल में कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट में आ रहा है 70.69। अब यहाँ पे जैसे कहा इसको राउंड फिगर में कर देंगे, पॉइंट के बाद 50 से ज़्यादा है तो इसको क्या कर देंगे 71 कर देंगे, मतलब 71 टाइम्स हम क्या देंगे, ऑर्डर देंगे, तब जाके हमारा एनुअल जो है रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट होगा। ठीक, आई होप EOQ कैसे फाइंड आउट किया वो समझ में आया होगा, और ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैसा आया वो। यहाँ पर सम्स में जो कैलकुलेशन दिया गया है वो मोस्टली रॉन्ग दिया गया, मोस्ट ऑफ टाइम 1-2 आंसर ऐसा रॉन्ग हो सकते हैं। हमने जैसे फॉर्मूला वाइज बेसिक से जैसे कैलकुलेट किया वो हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते, जैसे मैंने कहा हम यहाँ पर 3 सम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट सम आई होप आपको क्लियर होगा, यहाँ पर सेकंड और थर्ड में भी आपको नया सीखने को मिलेगा। आगे देखते हैं सेकंड सम्स। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चर है, वो 1000 यूनिट एवरी मंथ लिखा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, नया टॉपिक है। एवरी मंथ वो आउटसाइडर से, सप्लायर से क्या करता है, वो बाय करता है। साथ में ऑर्डर का जो कॉस्ट है प्लेसिंग का वो होता है 100 रुपीज़, और कैरिंग कॉस्ट है 15 रुपीज़। इसके बेस पर हमको EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने देखा उसका एनुअल कंजम्पशन कितना है, तो पर मंथ कितना ऑर्डर देता है 1000। जैसे हमारा फाइंड आउट क्या करना है, एनुअल हमें पता करना है कि साल में कितना हम लोग ऑर्डर, हमारा डिमांड कितना है, तो इनटू में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये मंथ वाइज दिया गया है। तो एनुअल करने के लिए इनटू में कितना करेंगे 12 करेंगे, तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी यूनिट 12,000
यूनिट। ये हो गया है हमारा एनुअल कंजम्पशन। साथ साथ में ऑर्डर, जो ऑर्डर क्वांटिटी हमें दिया गया है, एक बार ऑर्डरिंग प्लेस करने का खर्चा कितना बोला गया है, 100 रुपीज़ बोला गया है। साथ में कैरिंग कोस्ट भी हमें दिया गया है। कितना कैरिंग कोस्ट दिया गया, डायरेक्ट 15 रुपीज़ दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट रुपीज़ में दे दिया गया है, परसेंट में लिखा गया नहीं है। तो यहाँ पे कैरिंग कोस्ट बोला गया है 15 रुपीज़। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थोड़ा बहुत मैं फास्ट बोल रहा हूँ बट इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। √2AO अपॉन में C, 2 इंटू में A, हमारा एनुअल कितना आया, 12,000 आया। ठीक है, मंथ को हमने एनुअल में कन्वर्ट किया तो 12,000 इंटू में ऑर्डर प्लेसिंग का हमारा खर्चा है 100 रुपीज़ और कैरिंग कोस्ट कितना है यहाँ पर 15 रुपीज़। तो यहाँ पर सेम इट इज़, हम मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो अंडर रूट में 1,60,000 का अमाउंट मिलेगा। और जब हम रूट निकालेंगे तो एग्जैक्ट हमें 400 मिलेगा, मतलब 400 यूनिट का ऑर्डर दिया जाएगा। वन टाइम, एक बार में हम कितना यूनिट का ऑर्डर देंगे, 400। अगर यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड आउट करना हो कि साल में हम कितनी बार ऑर्डर देंगे, तो सिंपल है, जो एनुअल हमारा जो कंजम्पशन है वो डिवाइड में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब तो आपको याद हो गया होगा, याद करने से समझना बहुत जरूरी है। साल का रिक्वायरमेंट कितना है हमारा 12,000 का, और एक बार में हम ऑर्डर कितना देंगे 400 यूनिट का। तो साल में हम 30 बार ऑर्डर देंगे। कितनी बार, 30 टाइम ऑर्डर्स लिखो या 30 टाइम्स लिखो, 30 बार हम ऑर्डर देंगे। ये निकला नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आई होप ये दोनों सम्स आपको क्लियर समझ में आए होंगे। जैसे मैंने कहा एक और सम्स हम सीखेंगे और चौथे सम्स के लिए मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तीसरे सम्स से आपको नया क्या सीखने को मिलेगा, टोटल कॉस्ट भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो से आपको EOQ का जो बेसिक से लेकर जो एडवांस लेवल के सम्स है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी जो सम्स बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सम्स समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है और समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब तीसरा सम स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग थर्ड सम्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मंथली कंजम्पशन अगेन दिया गया है 500 यूनिट, ऑर्डरिंग कोस्ट बताया गया है पर ऑर्डर है 500, कैरिंग कोस्ट बोला गया है 20%। जब भी परसेंट में होगा तो कोस्ट पर यूनिट या जिसे हम परचेस प्राइस बोलते हैं वो दिया गया होगा, हमें 50 रुपीज़ पर यूनिट दिया गया है। इसके बेस पर हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। साथ साथ में इस बार टोटल कोस्ट भी हमें निकालना है कि इन्वेंटरी का टोटल खर्चा कितना होगा हमारा साल का। तो देखिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पहले हमें शॉर्टकट में राइट डाउन कर देते। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारी एनुअल कंजम्पशन कितनी रहेगी, या मंथ वाइज बोला गया 500 यूनिट, राइट। तो मंथ है तो एनुअल करने के लिए हम इंटू में क्या करेंगे 12 करेंगे, क्योंकि हमारे एनुअल में 12 मंथ होते हैं। तो 12 के अकॉर्डिंग 6,000 हमारा एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ऑर्डर जो रहता है प्लेसिंग ऑर्डर का हमारा पर ऑर्डर का बोला गया है 500 रुपीज़, और जो कैरिंग कॉस्ट बोला गया है वो 20% बोला गया है, राइट। तो 20% किसका करना है, जो हमारा परचेस प्राइस है, ठीक है, या फिर कॉस्ट पर यूनिट जिसे हम बोलते हैं उसका हमें 20% निकालना रहेगा। तो 50 रुपीज़ दिया गया है, तो 50 रुपीज़ का हम करेंगे 20%, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमारा फॉर्मूला है √2AO अपॉन में C। 2 ऐसा का एज इट इज़, A फॉर एनुअल कंजम्पशन 6,000, O फॉर ऑर्डरिंग जो प्लेस करने का ऑर्डर का कॉस्ट है वो 500, C फॉर हमारा कैरिंग कॉस्ट जो हमारा 20% के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ आया। अब इसका बेसिक कैलकुलेशन हम कैलसी में करेंगे, ऊपर तीनों का इंटू कीजिए और डिवाइड में हम 10 करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगी अंडर रूट में 6 लाख मिल जाएगी। अब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो पॉइंट में हमें मिलेगा 774.60, और जैसे मैंने कहा ऐसे हम राउंड फिगर में कर सकते हैं। पॉइंट में आप रख सकते हो लेकिन राउंड फिगर में करना बेस्ट रहेगा। तो 0.5 से ज़्यादा है तो 775 यूनिट हो जाएगा, मतलब वन टाइम में हम यहाँ 7,775 यूनिट का क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पे साथ साथ में हमको टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो जिसके लिए भी अगेन हमको नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर इसका मतलब साल में हम कितनी बार ऑर्डर देंगे। जो अभी दोनों सम्स में हमने सीखा, जो एनुअल हमारा कंजम्पशन है वो डिवाइड में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो एनुअल हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 6,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और एक बार में हम कितना यूनिट का ऑर्डर देते हैं 775। तो हम टोटल कितनी बार देने वाले,
7.74 आ रहा है, तो इसको राउंड फिगर में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 50 से अबव है, इसलिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 टाइम्स या 8 बार हम ऑर्डर देने वाले हैं, ये आया हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों तो आपको समझना है। अब हम टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो इन्वेंटरी है उसका टोटल कॉस्ट कैसे आएगा। तो इसमें सिंपल सी बात आपको याद रखना है, 3 कॉस्ट को ऐड करना है, ठीक है। 3 ही कॉस्ट होते हैं। सबसे मेन उस इन्वेंटरी मतलब एक यूनिट को परचेस करने का कॉस्ट, सबसे पहला होता है परचेजिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट होता है। सेकेंड टॉपिक जो यहाँ पर हमने 2 इन्वॉल्व की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो हम उसको ऑर्डर देते उसका लगने वाला जो है कॉस्ट वो, और थर्ड एंड फाइनल कैरिंग कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट को प्लस करने पर जो हमें मिलता है वो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाता है ऑफ इन्वेंटरी। तो परचेस कॉस्ट कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, टोटल हमारा एनुअल कितना रिक्वायरमेंट है, एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल डिमांड कितना है। तो 6000 यूनिट का डिमांड है, तो 6000 यूनिट इनटू में परचेज कॉस्ट, जो पर यूनिट का परचेजिंग प्राइस बताया गया होगा वो, तो यहाँ पर हमें दिया गया है, जिसे हम कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट परचेज प्राइस लिखा गया है, ठीक है, जिसे हम कॉस्ट पर यूनिट भी बोलते हैं। 50 रुपीज़ दिया गया पर यूनिट, तो 50 रुपीज़ से हमको टोटल परचेज कॉस्ट मिल जाएगा 6000 यूनिट इनटू में 50, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 3 लाख का हमारा परचेजिंग कॉस्ट बैठ जाएगा। अब इसमें दोनों कॉस्ट को प्लस करेंगे, एक ऑर्डर का और एक कैरिंग का। तो ऑर्डर का कॉस्ट कैसे आना है, तो सिंपल सी बात, हम साल में कितनी बार ऑर्डर देने वाले, इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना कंपलसरी है। तो साल में हम 8 बार ऑर्डर दे रहे, कितनी बार ऑर्डर दे रहे, 8 बार साल में हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना है, 1 टाइम ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 500। फिर से अगेन समझाना चाहूँगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, हम साल में कितनी बार ऑर्डर दे रहे हैं, जो टोटल हमारा एनुअल कंजम्पशन है, इसको हम फुलफिल करने के लिए साल में 8 बार ऑर्डर दे रहे, और पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना है, 500 है। तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा ऑर्डर का, 4000 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, जो क्या होता जाएगा, प्लस होता हुआ जाएगा। और थर्ड और फाइनल कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट के लिए याद रखिएगा कौन सी क्वांटिटी लेना है। कैरिंग कॉस्ट किस पे बैठता है, जब हम साल में हर बार जो ऑर्डर देते वो कितनी क्वांटिटी का देता है, उसके बेस पर एक कॉस्ट फाइनल होता है। मतलब इन शॉर्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर लेना रहेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बट इसका भी एवरेज करना रहेगा। क्या करना रहेगा, क्योंकि हर बार उतना कॉस्ट नहीं बैठेगा, इन शॉर्ट में एवरेज हो जाएगा, इसलिए हमेशा डिवाइड बाय 2 जरूर कीजिएगा। एवरेज करना कंपलसरी, तो एवरेज हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 387.5 मिल जाएगा। उस यूनिट का प्लीज़ हमेशा रखें, उस क्वांटिटी का एवरेज कीजिएगा, और इनटू में फिर कैरिंग कॉस्ट का इनटू कीजिए कि पर यूनिट का कितना कैरिंग कॉस्ट है। तो पर यूनिट का कैरिंग कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़ है, तो इनटू में हो जाएगा 10, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा कैरिंग 3875। अगेन समझेंगे कैरिंग कॉस्ट कैसे आया। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए याद रखना है, हम जितना ऑर्डर देते हैं क्वांटिटी का वो क्वांटिटी लेना है, पर उसका एवरेज कर देना है, और इनटू में कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब तीन का क्या करना है, हमें प्लस कर देना है, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3,07,875। ये हमारा टोटल कॉस्ट बैठेगा एनुअल, जितना हम लोग इन्वेंटरी का ऑर्डर दे रहे हैं वो। इस तरह से टोटल कॉस्ट हमारा फाइंड आउट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस सम्स के अंदर भी आप देख रहे होंगे हमको आंसर में 28,000 दिया है, जो किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। आप इलस्ट्रेशन भी कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, इसलिए आंसर रॉन्ग दिया गया है, हमारा यही परफेक्ट आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से EOQ निकाला, कैसे हमने नंबर ऑफ ऑर्डर किया, किस तरह से टोटल की कॉस्ट निकाला। अब जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है, मैं यहाँ पर आपको कैलसी में ही समझा देता हूँ, वैसे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 12,000 दिया गया एनुअल, ऑर्डरिंग दिया गया 120, कैरिंग कॉस्ट दिया 20%, परचेसिंग प्राइस कितना है 100, तो 100 का 20% कितना हुआ 20 रुपीज़ हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो कैलसी में ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कैलसी में ऐसे सम्स हो जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे, तो सबसे पहले हमारा 2 आता है फॉर्मूला में, इनटू में क्या होता है एनुअल कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन कितना है 12,000 यूनिट, इनटू में क्या होता है ऑर्डर कॉस्ट कितना है 120, और डिवाइड में क्या आता है कैरिंग कॉस्ट कितना आया था हमारा 20, राइट है। तो ये हमारा जो निकला 1,44,000, इसका क्या लेना है हमें अंडर रूट, तो हमारा पॉइंट में आ रहा है 379.47।
तो 50 से कम होने की वजह से यहाँ पर एक डिजिट इंक्रीज करना नहीं है, तो 379 का हम क्या देंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इतना हम ऑर्डर देंगे वन टाइम में। अब कितनी बार नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकालना है, तो सिंपल सी बात है, एनुअल कितना है 12,000 डिवाइड में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो हमारा यहाँ पर एनुअल आ जाएगा 31.66। इसको राउंड फिगर हम कर सकते हैं, 32 टाइम हम ऑर्डर देंगे। कैल्शियम में समझा दिया, इजीली आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये चार सम्स जरूर अच्छे से गिनिएगा, तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बेसिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में आप इलस्ट्रेशन जो दिए गए या जो प्रैक्टिकल सम्स दिए गए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग 1 2 3 4 एक बार दिखाना चाहूँगा जिससे और आपको क्लियर होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हमको कौन सा सम्स गिनने, जिससे फर्स्ट वीडियो से आप मैक्सिमम सम्स इसके अंदर गिन पाएंगे। तो स्टार्टिंग के अगर आप सम्स देख रहे हो, ये जो प्रैक्टिकल सम्स दिए गए इसके आप 4 सम्स गिनिएगा। प्रैक्टिकल नंबर 1 सम्स गिनिएगा, सेकंड कीजिएगा, थर्ड कीजिएगा और फोर्थ, ये 4 सम्स आप गिनोगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। और ये 4 सम्स और ये 4 सम्स कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल होगा। कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली, जिससे आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे, इसलिए कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होइएगा। साथ साथ में इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो भी अपडेट रहती है वहाँ पर दी जाती है। आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।